नमस्कार बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नेशनल मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा आपकी कौन सी है NMMS के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और जो आज प्रश्न लेके आए हैं वो कुछ किस विषय के लेके आए हैं, सामाजिक विज्ञान के लेके आए हैं। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए जो आपकी NMS परीक्षा होने वाली ये 2 भाग में होगी। पहला भाग रहेगा आपका मानसिक योग्यता से परीक्षा संबंधित, जिसमें मैट कहते हैं, और दूसरा भाग रहेगा शैक्षिक योग्यता परीक्षा, जिसे सेट कहते हैं। तो मानसिक योग्यता में आपके 90 प्रश्न आएंगे, 90 मिनट के ही रहेंगे और 90 अंक ही रहेंगे। इसी प्रकार जो भाग 2 है शैक्षिक योग्यता परीक्षा में आपके 3 विषय रहेंगे, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, जिसमें आपको विज्ञान से 35 प्रश्न आएंगे और 35 प्रश्न कितने अंक के रहेंगे, आपके 35 अंक के रहेंगे। उसके बाद सामाजिक विज्ञान से भी आपके 35 प्रश्न आएंगे और वो भी 35 अंक ही रहेंगे। इसी प्रकार गणित से आपको 20 प्रश्न आएंगे, वह भी कितने अंक के रहेंगे, 20 अंक के। तो इस प्रकार जो शैक्षिक योग्यता परीक्षा में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित तीनों को मिलाकर कितने प्रश्न आएंगे, आपको 90 प्रश्न आएंगे और वह 90 मिनट के ही रहेंगे और 90 अंक ही रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर होगा, भाग 1 यानी मानसिक योग्यता परीक्षा, ये 1.5 घंटे का रहेगा। भाग 2 शैक्षिक योग्यता परीक्षा, इसमें भी कितने घंटे का रहेगा, ये 1.5 घंटे का रहेगा। इस प्रकार से आपके 3 घंटे का पेपर होगा, जो आपकी परीक्षा के लिए, वो आपकी छात्रवृत्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं जो आपकी नेशनल मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा किस परीक्षा के लिए 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, विषय सामाजिक विज्ञान। पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न क्या है, वेदों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न क्या पूछा है आपसे, वेदों की संख्या कितनी होती है। ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3 और डी नंबर 4। तो बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए वेदों कितनी संख्या होती हैं। वेदों की 4 संख्या होती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4। हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं। कौन कौन से 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस प्रकार से वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2, कश्मीर के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। प्रश्न क्या पूछा आपसे, कश्मीर के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है, तो कौन सा ग्रंथ है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा इसका। बताइए, कश्मीर के इतिहास से संबंधित ग्रंथ। ए नंबर अर्थशास्त्र, बी नंबर राजतरंगिणी, सी नंबर अष्टाध्यायी और डी नंबर कल्पसूल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर राजतरंगिणी। कश्मीर के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है तो वह ग्रंथ है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कश्मीर का एक ऐतिहासिक वृत्तांत है, जिसे कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखा था। इसे क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। किसको, राजतरंगिणी को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। ए नंबर बीबी लाल, बी नंबर गोपाल मजुमदार, सी नंबर दयाराम साहनी और डी नंबर राखलदास बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर दयाराम साहनी। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, तो आपका उत्तर क्या होगा, दयाराम साहनी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 4, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे। प्रश्न क्या है आपका, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे। ए नंबर पार्श्वनाथ, बी नंबर ऋषभदेव, सी नंबर महावीर और डी नंबर अश्वसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। ए नंबर 17, बी नंबर 18, सी नंबर 19 और डी नंबर 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 17। जो महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, 17 बार। जो आपको मालूम होना चाहिए कि महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इन आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना नहीं था। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना नहीं था, बल्कि जो भारत की धन संपत्ति है उसको लूट कर ले जाना था। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर बाबर। जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसने 1526 में, कब, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। फिर देखिए, बाबर ने तो क्या की, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर का लड़का कौन था, वो बाबर का लड़का हुमायूं था। हुमायूं का लड़का कौन था, अकबर था। अकबर का लड़का कौन था, जहांगीर था। जहांगीर का लड़का कौन था, शाहजहां था। शाहजहां का लड़का कौन था, औरंगजेब था।
इस प्रकार से ये मुगल साम्राज्य का पतन कहाँ से स्टार्ट हो गया, जब से जो औरंगजेब का साम्राज्य आया उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। और जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था वह कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में 4 ईस्ट इंडिया कंपनियां जो आई थी, कहाँ पे, भारत में व्यापार करने के लिए 4 कंपनियां आई थी। कौन कौन सी आई थी, अंग्रेज आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे। लेकिन सर्वप्रथम कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, क्योंकि जो भारत की खोज किसने किया था, व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। और पुर्तगाली ने जो खोजकर्ता कौन था, वास्को डी गामा था, जिसने जो महासागर के रास्ते से कालीकट पहुंचने वाला एक यूरोपीय रास्ता खोजा था। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, पुर्तगाली। इसके बाद 8वां प्रश्न है, वास्को डी गामा किस सन में भारत आया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था। और ये एक पुर्तगाली खोजकर्ता था जिसने भारत की खोज की थी, समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत पहुंचा था। कौन, वास्को डी गामा। और उसने खोज कब की थी, 1498 में। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ए नंबर भगत सिंह, बी नंबर स्वामी विवेकानंद, सी नंबर सुभाष चंद्र बोस और डी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो आपका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। प्रश्न है आपका, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ए नंबर, बी नंबर ब्रह्मांड की विनाश से, सी नंबर ब्रह्मांड की संरचना से और डी नंबर ब्रह्मांड के आकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। प्रश्न है आपका, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, और इसका सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो आप बता देंगे बी नंबर, बुध। ये क्या है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी, ये ग्रह हैं और जो सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो आप बता देंगे बुध। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सा उपग्रह है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर चंद्रमा, बी नंबर पृथ्वी, सी नंबर मंगल और डी नंबर शुक्र। तो यहाँ शुक्र, मंगल और पृथ्वी ये क्या है, ये तीनों ग्रह हैं, लेकिन जो चंद्रमा है ये क्या है, उपग्रह। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर चंद्रमा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी के खालिस्तान भाग पर स्थल है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा, पृथ्वी के कितने भाग पर। प्रश्न है आपका, पृथ्वी के खालिस्तान भाग पर स्थल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप 4 ऑप्शनों में से बता सकते हैं कि पृथ्वी के कितने भाग पर क्या है स्थल। ए नंबर 25%, बी नंबर 29%, सी नंबर 32% और डी नंबर दिया है 35%। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है आपका, पृथ्वी के कितने भाग, पृथ्वी के खालिस्तान भाग पर स्थल है। तो क्या होगा इसका आंसर, सोचो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 29%। पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ए नंबर यूरोप, बी नंबर अफ्रीका, सी नंबर एशिया और डी नंबर उत्तर अमेरिका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17, विश्व के महासागरों की संख्या कितनी है। ए नंबर 2, बी नंबर 4, सी नंबर 7 और डी नंबर 9। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 4। विश्व के महासागरों की संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 तो हो गया, अब आएगा आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। प्रश्न है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ए नंबर क्षोभ मंडल, बी नंबर समताप मंडल, सी नंबर आयन मंडल और डी नंबर ओजोन मंडल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर क्षोभ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19, हिंद महासागर का मूर्ति किसे कहा जाता है। प्रश्न है, हिंद महासागर का मूर्ति किसे कहा जाता है। ए नंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी नंबर लक्षद्वीप, सी नंबर मालदीव और डी नंबर श्रीलंका।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंद महासागर का मूर्ति किसे कहा जाता है? तो आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, श्रीलंका। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। देखो, 2 प्रकार से पूछता है, एक तो पूछता है आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा पूछता है आपसे, क्या पूछता है? जनसंख्या की दृष्टि से। तो आप बता सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपके सामने आंसर आ जाएगा रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। तो आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है आपका? प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 6। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बता देंगे 6। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है? संसद के निम्न सदन को खालिस्तान कहते हैं। तो जो संसद का निम्न सदन से क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। और उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा है निम्न सदन क्या कहते हैं, तो आप बता देंगे लोकसभा, और उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं राज्यसभा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो सभी को मालूम है, जिसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर कमल। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25, सबसे नवीन वेद कौन सा है? यहाँ प्रश्न पूछा सबसे नवीन वेद कौन सा है? ए नंबर ऋग्वेद, बी नंबर सामवेद, सी नंबर यजुर्वेद, डी नंबर अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और नवीन है, नया वेद कौन सा है? तो आप बता देंगे सही आंसर डी नंबर अर्थवेद। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन सा चीनी यात्री है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर फाहियान। चीनी यात्री कौन है? फाहियान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ए नंबर 17, बी नंबर 18, सी नंबर 19 और डी नंबर 20। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28, शैव धर्म खालिस्तान संबंधित है। ए नंबर भगवान शिव से, बी नंबर भगवान विष्णु से, सी नंबर भगवान कृष्ण और डी नंबर आपका भगवान कृष्ण। तो प्रश्न क्या था आपका? शैव धर्म खालिस्तान संबंधित, आपका उत्तर हो जाएगा भगवान शिव से। शैव धर्म भगवान शिव से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह है? ए नंबर मंगल, बी नंबर बृहस्पति, सी नंबर शनि और डी नंबर अरुण। तो आपसे पूछा है आंतरिक ग्रह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मंगल। मंगल क्या है? एक आंतरिक ग्रह है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ए नंबर बृहस्पति, बी नंबर बुध, सी नंबर शुक्र, डी नंबर पृथ्वी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32, खालिस्तान ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34, संगमरमर किस चट्टान से संबंधित है? ए नंबर आग्नेय, बी नंबर अवसादी, सी नंबर कायंत्री, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर कायंत्री। संगमरमर किस चट्टान संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कायंत्री शैलों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35, विश्व की खालिस्तान जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 60%। विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37, महासागरीय जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 2। महासागरीय जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आप बता देंगे 2। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चीन। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस। और भारत का कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? दूसरा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39, इनमें से कौन सी नेपाल की राजधानी है? ए नंबर दिल्ली, बी नंबर यंगून, सी नंबर काठमांडू और डी नंबर ढाका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर काठमांडू। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो ए नंबर 10, बी नंबर 11, सी नंबर 12 और डी नंबर 13। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 12। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो आपकी सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न थे किसके
आपकी जो एनएमएस परीक्षा से संबंधित सामाजिक विज्ञान के 40 प्रश्न बताए जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।